starting with a new session of the chapter Elementary Probability Theory. So over here, we start with the first question of this section, that is question number 4. Two dice are tossed. Find the probability that the number on the uppermost face of the first die is, first part, greater than, second part, less than, third part, equal to the number on the second die, fourth part, an even number, fifth part, a prime number, sixth part is a multiple of 4, seventh part is divisible by 5. So I'll say two dice are tossed. So when two dice are tossed, the sample space for that part is, it is 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Next 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. ऐसे जाएगा till 6, 6. तो यहाँ पे next आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. ये हो जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. तो ये हो गया पूरा सैंपल स्पेस का कंडीशन. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा n of s is equal to हो जाएगा 36. Now the first criteria is number on the first die is greater than. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं first. Let A be an event of getting number on the first die greater than. ये फर्स्ट कंडीशन है. सो आई राइट A is equal to. सो A में क्या एलिमेंट्स आएंगे? व्हाट इज माय क्राइटेरिया? फर्स्ट डाई पे नंबर ग्रेटर होना चाहिए देन द सेकेंड डाई. तो यहां पे लिख देते देन द सेकेंड डाई. सो फर्स्ट डाई पे नंबर बड़ा है. अच्छा यहाँ पे नंबर बड़ा है? नहीं, ये तो इक्वल है. ये नंबर तो छोटा है, तो मुझे सीधा नेक्स्ट रो के पास जाना होगा. तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये नंबर बड़ा है फर्स्ट डाई पे देन द सेकेंड डाई, तो ये एक काउंट होगा. ये वापस इक्वल हो गया तो ये नहीं आएगा. फिर यहाँ पे 1, 2, ये वापस इक्वल हो गया. तो जब हम देखते हैं तो ये 1, 2, 3. अच्छा ऐसे ही हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर वापस ये नहीं आएगा. 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं आएगा. 11, 12, 13, 14 एंड 15 हो जाएगा. सो यहां पे मैं लिखूंगा इसको 2, 1, 3, 1, 3, 2. उसके बाद आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3. सेम वे इट इज 5, 1 आएगा, 5, 2 आएगा, 5, 3 आएगा, 5, 4 आएगा. फिर आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. सो इतने को अगर हम काउंट करते हैं तो ये n of a विल बिकम व्हाट? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 हो गया.
सो दिस बिकम्स 15 हो जाएगा एंड P ऑफ A का वैल्यू हो जाएगा N ऑफ A अपॉन N ऑफ S. तो दिस इज इक्वल टू 15 बाई 36. ये हो जाएगा 3 के टेबल में जाएगा तो 3 5 एंड 3 12. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट सिस, तो मैं बोलूंगा लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग number on the first die less than the second die. सब यहाँ पे B वाले कंडीशन में now we say number on the first die should be less than, मतलब number on the first die, ये मैं बोलूंगा 1 तो ये भी 1 है तो ये लेस नहीं है, ये क्या है इक्वल है. 1 2, अच्छा 1 ये छोटा है देन दिस, यस ये काउंट होगा तो ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये हो गए 5. अब ये बड़ा है नहीं चलेगा, ये इक्वल है नहीं चलेगा, मुझे लेस चाहिए, ये चलेगा, अच्छा ये चलेगा तो आगे के सारे चलेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापिस से ये नहीं चलेंगे, अच्छा ये वापिस चलेगा तो ये हो गया 10 11 12 13 14 एंड ये हो जाएगा 15. सो यहाँ पे व्हेन आई से लेस देन चाहिए मतलब मेरा ये पूरा सा कंडीशन आ जाएगा, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट्स. सो मैं ऐसा बोलूंगा इसका आंसर आ जाएगा 1,2, फिर हो जाएगा 1,3 1,4 1,5 एंड ये हो जाएगा 1,6. अब आ जाएगा उसके बाद 2,3 2,4 2,5 2,6, उसके बाद है 3,4 3,5 3, क्या आएगा 6, उसके बाद आ जाएगा 4,5 4,6 और उसके बाद आ जाएगा 5,6. तो ये भी हो जाएगा n ऑफ b विच इज इक्वल टू अगेन व्हाट 15. तो p ऑफ b का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा इट इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s. तो ये हो जाएगा 15 बाई 36. सो अगेन इट इज 3 5 एंड क्या आएगा 3 12. ये दो पार्ट हुए एंड विल मेक सी द थर्ड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट जो कंडीशन दिया है दैट कंडीशन इज इक्वल टू द नंबर ऑन द सेकेंड टाइम, मतलब यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट सी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इक्वल टू नंबर ऑन द सेकेंड डाई. सो ये वैल्यू हो जाएगा c इज इक्वल टू फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई पे सेम नंबर, मतलब ये 1 1 ये इक्वल है चलेगा नहीं, ये चलेगा. अच्छा तो अगर मैं देखता हूं तो ये इक्वल है, 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 ये इक्वल है. सो दिस डायगोनल विल बी द आंसर पार्ट. तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा एंड 6,6 आ जाएगा. सो यहाँ पे नंबर इक्वल बोला है, यहाँ पे बोला गया है नंबर शुड बी इक्वल. अच्छा यही क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका हो सकता है कि नंबर ऑन बोथ द डाइस आर सेम, ये बोला तो भी उसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस इज n ऑफ c विच इज इक्वल टू क्या आएगा 6 एंड p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s. सो वी सेड 6 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 6. So यहाँ पे we have completed 3 parts over here. So we'll make a note of this and we'll continue this sum further.
वी स्टार्ट विद द फोर्थ पार्ट. बट अभी फोर्थ पार्ट अगर हम देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में ऐसा बोला गया है एन इवन नंबर. तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 डाइस थ्रोन किए तब अगर मुझे इवन नंबर चाहिए, मतलब या इवन नंबर बोला है या प्राइम नंबर, जो भी कंडीशन दिया जाएगा दैट विल बी फॉर व्हाट, सम ऑफ द 2 नंबर्स. तो ये एक चीज हमें ध्यान रखना है. तो यहां पे मैं बोलूंगा लेट डी बी एन इवेंट of getting an even number. So जब ये an even number ये बोला, मतलब this has to be what, sum of the 2 numbers is even. ये हमें समझना है. So यहाँ पे d is equal to, अच्छा अब मैं बोलूंगा ये 1 1 ये आया तो 1 plus 1 मतलब ये क्या होगा 2. तो 2 is an even number. 1 plus 2 किया तो ये 3 हो जाएगा. तो this is not an even number. तो मैं ऐसा बोलूंगा हर alternate number क्या हो जाएगा, even हो जाएगा. तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, फिर यहां पे आएगा ये 4, फिर ये आएगा 5, ये हो गया 6, फिर वापस ये आएगा 7 8 9, फिर आएगा ये 10 11 12, फिर आएगा ये 13 14 15 16 17 एंड क्या आएगा 18. सो टोटल ऐसे 18 नंबर है. सो यहां पे मैं लिखता हूं 1 1 1 3 1 5. उसके बाद आएगा 2 2 2 4 2 6. Then it is 3 1 3 3 3 5. उसके बाद है 4 2 4 4 4 6. उसके बाद है 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6. तो ऐसे 18 नंबर हो गए टोटल. सो यहाँ पे आई राइट n of d is equal to 18 and p of d is equal to n of d upon n of s आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 18 upon 36. तो ये हो जाएगा 18 1s and 2s. सो ये हो गया 1/2. सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट. अब हम देखेंगे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट. तो मैं बोलता हूं लेट E be an event of getting a prime number. So यहाँ पे अगेन ये जो है it has to be what, the sum of the 2 numbers is a prime number. Now what are prime numbers? तो मैं बोलूंगा numbers which are divisible by what, 1 and itself are called as what, prime number. तो सबसे पहले ये समझना है, जब मैं बोलता हूं ये 1 and 1 आया मतलब 1 plus 1 मतलब ये 2 हो गया, एंड ज्यादा से ज्यादा 6 plus 6 मतलब ये 12 हो जाएगा. सो सम ऑफ द नंबर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन 2 and what, 12. तो ये 2 और 12 के बीच में ही रहेगा. सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 12? तो मैं ऐसा बोलूंगा द नंबर्स व्हिच आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 12 इज 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड 11 आएगा. सो सम ऑफ द 2 नंबर्स अगर 2 3 5 7 11 जो आ रहे हैं वो सारे नंबर्स को मुझे क्या करना होगा, लिस्ट करना होगा. तो मैं ऐसा बोलूंगा 1 1 तो ये 2 देगा, तो ये हो जाएगा लिस्ट यहाँ पे 1 1. उसके बाद है मुझे 3, सम ऑफ द नंबर 3, तो 1 2 2 1. सो ये हो जाएगा 1 2 2 1. उसके बाद है सम ऑफ द नंबर्स इज 5, तो मैं बोलूंगा 1 4 2 3 3 2 4 1. सो यहां पे I'll write it as 1 4 2 3 3 2 4 1. उसके बाद है 7 वाले नंबर्स. सो ये हो जाएगा 1 6 2 5, ये सारे नंबर्स. तो मैं बोलूंगा ये पूरा जो बड़ा डायगोनल है वो आ जाएगा. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. उसके बाद आएगा सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट, 11. सो यहाँ पे 11 वाला है 6 5 एंड 5 6. मैं समझूंगा
सो n ऑफ e जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हो जाएगा 15। तो मैं बोलूंगा P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। ये हो जाएगा 15 अपॉन 36 which is equal to 5 by 12. So now we'll make a note of this two part. Let's start with the next part, that is sixth part of the question. So यहाँ पे is a multiple of 4, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा let f be an event that it is a multiple of 4। अच्छा, it is का मतलब क्या होगा, sum of the number is a multiple of 4। अभी एक चीज समझना है, मल्टीपल ऑफ 4 बोला या डिविजिबल बाय 4 बोला, इट इज वन एंड द सेम। नंबर डिविजिबल बाय 4 हो या वो 4 का मल्टीपल है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। सो यहाँ पे इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बोला, इज सेम एज व्हाट, इज अ डिविजिबल बाय व्हाट, 4। सो यहाँ पे आई से एफ पार्ट में मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 4 के मल्टीपल है। अच्छा, तो सम ऑफ द नंबर्स 4 के मल्टीपल्स कहने से सम ऑफ द नंबर्स मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। तो 2 से लेके 12 तक में जो 4 के मल्टीपल्स है वो है 4, 8 एंड 12। सो 4 वाले नंबर्स कौन सा है, सम ऑफ द नंबर्स इज 4, तो मैं बोलूंगा 1 3। अच्छा, अगर 1 3 है तो 2 2 हो जाएगा और साथ में 3 1 हो जाएगा। सम ऑफ द नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो ये 8 वाले, तो ये हो जाएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, एंड फिर ये हो जाएगा 6 6 जो मल्टीपल ऑफ 12, मतलब जिसका सम इज 12 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो यहाँ पे आई से इट इज 1 3, ये 4 दे रहा है इसलिए ये मल्टीपल ऑफ 4 है। 2 2 ये भी 4 देता है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 3 1, उसके बाद है 2 6। नाउ ये सम इज 8, सम 8 है मतलब वो मल्टीपल ऑफ क्या है, 4। सो अगर 2 6 है तो वो पूरा जो डायगोनल है वो पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्या आएगा 5, देन इट इज 4 4, उसके बाद आ जाएगा 5 3 6 2, एंड उसके बाद आ जाएगा 6 6। सो यहाँ पे n ऑफ f इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे n ऑफ f का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये हो जाएगा 9। p ऑफ f इज इक्वल टू n ऑफ f अपॉन n ऑफ s, हो जाएगा 9 by 36 which is equal to 1 by 4। ये हो गया सिक्स्थ पार्ट। अब मैं देखूंगा सेवेंथ पार्ट। सो सेवेंथ पार्ट में दिया है लेट G be an event that the sum of the number is divisible, लिखा है divisible by what, 5। एंड मैंने इसके पहले के टर्म में ही समझाया, जब मैंने ये मल्टीपल ऑफ 4 बोला तभी मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 4 बोला या डिविजिबल बाय 4 बोला, इट इज वन एंड द सेम। तो सेम वे मैं ऐसा बोलूंगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बोला, सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पे तो सम ऑफ द नंबर मिनिमम होता है 1 1 मतलब 2 हो जाएगा, 6 6 मतलब 12 होगा। तो 2 और 12 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय क्या है, 5। तो ये जो नंबर्स है दैट इज 5 है एंड क्या है 10। तो 5 वाले नंबर्स कौन से, सम ऑफ द नंबर्स इज 5, तो मैं बोलूंगा 1 and 4 किया तो ये आंसर मुझे देगा 5, 2 3 किया ये मुझे आंसर देगा क्या 5, 3 2 4 1। वैसे ही 4 6 5 5 6 4, तो ये भी मुझे सम ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय क्या आएगा 5, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ द नंबर्स इज 10 एंड 10 5 के टेबल में आता है। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा 1 2 3 4 आ गए। सो यहाँ पे ये 4 हो गए और ये 5 6 और ये 7 हो गए। सो यहाँ पे आई लिस्ट डाउन दैट नंबर्स, मैं बोलूंगा 1 क्या आएगा 4, देन इट इज 2 3 3 2
4,1, उसके बाद है 4,6, 5,5, 6,4. सो ये हो जाएगा n of g is equal to 7. P of g is equal to n of g upon n of s. ये हो जाएगा 7/36. With this question is done. We'll make a note of this. Start with the next question. That is question number 5. A card is drawn at random from a well shuffled pack of cards. What is the probability that the card drawn is a spade card, ace of spade, a picture card, a red card, a black queen, a red picture card? So यहाँ पे I'll say this is question number 5 है. यहाँ पे लिखता हूँ a card is drawn from a well shuffle pack of 52 cards. So I will say directly n of s is equal to क्या आ जाएगा 52. फर्स्ट कंडीशन में बोलूंगा let A be an event of getting a spade card. So यहाँ पे I'll say first part है spade का लाना. एंड जब हमने बेसिक देखा था तो वी नो कि स्पेड कार्ड जो है दैट आर टोटल 13 कार्ड्स. सो n ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13. सो p ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा सीधा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. सो दिस बिकम्स 13/52 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट बोला गया है तो मैं बोलूंगा लेट बी एन इवेंट of getting ace of spade. तो ace of spade. Now ace मतलब इक्का होता है तो यहाँ पे इक्के 4 हो गए बट स्पेड का जो इक्का रहेगा दैट इज ace of spade that will be only 1. सो यहाँ पे मैं बोलूंगा n of b is equal to क्या आएगा 1. सो p of b is equal to हो जाएगा n of b upon n of s is equal to 1/52. अब आ जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट. लेट C be an event of getting a picture card बोला है. Now what are picture cards? तो हम बोलेंगे पिक्चर कार्ड्स मतलब जैक क्वीन एंड किंग. सो मैं ऐसा बोलूंगा स्पेड ये एक सूट होता है, डायमंड दिस इज अनदर सूट, फिर वैसे ही होता है क्लब एंड वैसे ही होता है हार्ट. तो एक सूट में देयर आर 3 पिक्चर कार्ड्स. सो टोटल अगर पूरा 52 कार्ड्स कंसीडर होगा इसमें 4 सूट्स होते हैं एंड 4 सूट्स. एक सूट में अगर 3 है तो 4 सूट में तो 3 4s आर दैट इज व्हाट 12. सो हाउ मेनी पिक्चर कार्ड्स आर देयर? तो मैं बोलूंगा 12 पिक्चर कार्ड्स जो है. ये कंडीशन पिक्चर कार्ड इसका मतलब जैक क्वीन एंड किंग. सो यहाँ पे ये हो जाएगा P ऑफ C विच इज इक्वल टू n ऑफ C अपॉन n ऑफ S आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 12/52. ये हो जाएगा 4 3s एंड 4 13s. ये हो गया थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का कि लेट D be an event of getting. सो यहाँ पे फोर्थ पार्ट इज अ रेड कार्ड ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड. नाउ रेड कार्ड मतलब क्या आएगा? तो ऐसे डायमंड कार्ड जो रहेंगे दैट इज रेड कलर का कार्ड एंड जो हार्ट के कार्ड्स है
that are also red color. So 13 diamond cards होते हैं, 13 heart cards होते हैं. So total of what? 26. तो मैं यहाँ पे n of d is equal to 26 लिखूंगा. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ p of d is equal to n of d upon n of s. ये हो जाएगा 26 by 52 which is equal to 1 by 2. तो यहाँ तक 4 पार्ट खत्म हुआ ये सम का. We'll make a note of this 4 parts. Let's start with the next part, that is fifth part. तो फिफ्थ पार्ट में है, मैं बोलूंगा let E be an event of getting, तो बोला गया है a black queen, a black, और यहाँ पे क्या बोला है queen. सो यहाँ पे जब ब्लैक कलर के क्वीन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, सो यहाँ पे ब्लैक कलर के जो क्वीन कार्ड्स रहेंगे दैट विल बी, स्पेड का जो क्वीन है दैट इज ब्लैक कलर, एंड क्लब का जो क्वीन है दैट इज ब्लैक कलर. सो आई विल से इन दिस केस कि मेरा n ऑफ a जो है दिस बिकम्स व्हाट 2, एंड मेरा p ऑफ a जो है दैट विल बी n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. तो ये हो जाएगा 2 by 52 which is equal to 1 by 26. So यहाँ पे ये हो गया फिफ्थ पार्ट. अब देखेंगे सिक्स्थ पार्ट, एंड सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है a red picture card. So यहाँ पे मैं बोलता हूँ let f be an event of getting a red picture card. सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, हमने पिक्चर कार्ड्स बोले थे, तो पिक्चर कार्ड्स में जो कंडीशंस आते हैं वो होता है जैक, क्वीन एंड किंग. अब मैं ऐसा बोलूंगा एक सूट में ऐसे 3 कार्ड्स होते हैं, बट मुझे अगर सूट्स कंसीडर करना है फॉर रेड तो ये हो जाएगी खाली 2, दैट इज डायमंड रहेगा एंड क्या रहेगा तो हार्ट रहेगा. सो डायमंड में देयर विल बी 3 पिक्चर कार्ड्स एंड हार्ट में देयर विल बी 3 पिक्चर कार्ड्स. सो टोटल रेड कलर के जो पिक्चर कार्ड्स है ये हो जाएंगे 6. तो जैक, क्वीन एंड किंग ये पिक्चर कार्ड्स है. दिस पिक्चर कार्ड्स आर आल्सो, यही रेड पिक्चर कार्ड्स के जगह पे हम लोग पूछ सकते हैं रेड फेस कार्ड्स. तो फेस कार्ड में भी क्या आएगा जैक, क्वीन एंड किंग आएगा. पिक्चर कार्ड बोला तो भी जैक, क्वीन एंड किंग आएगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल 6. क्यों 6 लिखा? क्योंकि मुझे खाली रेड कलर के चाहिए, इसलिए 6 आ गए. टोटल एज सच 12 होते हैं, बट 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं. सो यहाँ पे ओनली 6 विल कम. सो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, ये A नहीं था, यहाँ पे F आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा P ऑफ F इज इक्वल टू N ऑफ F अपॉन N ऑफ S, एंड ये हो जाएगा 6 अपॉन 52, ये हो जाएगा 3 by 26. विद दिस क्वेश्चन इज डन. विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. We start with the next question, that is question number 6. A box contains 100 tickets numbered 1 to 100. A ticket is drawn at random. Find the probability that the number on it is, first part, a perfect square. Second part, ends with the digit 7. Third, divisible by 9. Fourth, a prime number. So सबसे पहले, this is question number 6. मैं यहाँ पे लिखूंगा there are 100 tickets बोला है. So a box contains 100 tickets. So we write over here a box contains 100 tickets numbered from 1 to 100. So यहाँ पे we say n of s, या फिर मैं बोलूंगा s, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 99 एंड व्हाट
100। अब मैं 1 to 100 लिखते नहीं बैठूंगा, इसलिए मैंने 1 to ... 99 100, इसलिए मैंने लिखा सीधा n of s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। बोलता हूं यहाँ पे लेट a be an event of getting, so ये फर्स्ट पार्ट है, of getting what, तो फर्स्ट कंडीशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वी वांट अ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, सो परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। नाउ 2 स्क्वायर इज व्हाट 4, सो परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा 4, 2 नहीं आएगा। देन 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा 9 आ जाएगा। देन इट विल बी 16, उसके बाद है 25, उसके बाद है 36, 49, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81 एंड 100। सो यहां पे मैं बोलूंगा n ऑफ a इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ये हो जाएगा 10 अपॉन 100 विच इज 0.1 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट बोला गया है लेट b be an event of getting, अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, ऑफ गेटिंग अ नंबर विच एंड्स विथ व्हाट डिजिट 7, a number which ends with a digit 7। So यहाँ पे this becomes n of b which is equal to p of b upon, sorry पहले b में क्या एलिमेंट्स आएंगे वो लिखना है। So यहाँ पे b में डिजिट 7 से एंड हो रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन आएगा 7, नेक्स्ट आएगा 17, 27, तो ये है जहां पे लास्ट में क्या है 7, तो हो जाएगा 37, फिर हो जाएगा 47, फिर हो जाएगा 57, उसके बाद हो जाएगा 67, 77, 87 एंड ये हो जाएगा 97। सो अब आएगा n ऑफ b इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद आएगा p ऑफ b इज इक्वल टू, वापिस से आएगा n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, ये हो जाएगा 10 अपॉन 100। अगेन द आंसर फॉर दिस इज व्हाट 0.1। फिर यहां पे आएगा थर्ड पार्ट, लेट c be an event of getting, अच्छा तो अभी देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, ऑफ गेटिंग व्हाट a number divisible by 9, a number divisible by 9, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C। अच्छा 9 से नंबर डिविजिबल, तो पहला नंबर डिविजिबल बाय 9 विल बी व्हाट 9, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 27, उसके बाद 36, 36 के बाद 45, नेक्स्ट आएगा 54, 54 के बाद आएगा 63, उसके बाद आएगा 72, देन इट इज 81, उसके बाद 90 एंड उसके बाद आ जाएगा 99। सो n ऑफ c इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गया। सो यहाँ पे लिखूंगा p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, ये हो जाएगा 11 अपॉन 100 विच इज 0.11 आ जाएगा। ये हो गया थर्ड पार्ट। एंड अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट। तो मैं बोलूंगा लेट d be an event of getting a prime number। So, अब ये जब लिखा प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ d is equal to the first prime number over here from 1 to 100 is, मैं बोलूंगा 2, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 is neither prime nor composite, ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है। सो स्टार्ट होता है प्राइम नंबर फ्रॉम व्हाट 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5 7
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, फिर आएगा 53, उसके बाद 59, then it is 61, उसके बाद 67, फिर हो जाएगा 71, 73, 79, उसके बाद आ जाएगा 83, 89 एंड 97. सो ये हो जाएगा n ऑफ d. तो पहले काउंट करते हैं. मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. तो मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5. तो एक बार है ना वापिस से मैं काउंट कर दूंगा. मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टार्ट होता है विथ 2 2 3 5 7 11. फिर हो जाएगा 13 17 19. उसके बाद है 23 29. फिर हो जाएगा 31 37. देन इट इज 41. एंड ये 41 के बाद एक और नंबर आएगा 43. सो 43 फिर 47 फिर 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. सो अब काउंट करते हैं. इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. सो याद रखना है 1 to 100 के बीच में देयर आर 25 प्राइम नंबर्स. सो अब आएगा P of D इज इक्वल टू N of D अपॉन N of S. ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 which is equal to 0.25. With this question is also done. We also end this session over here. Thank you.